अब हम अंतिम खाते बनाएंगे। नाउ वी विल डू फाइनल अकाउंट्स। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपने सीखा है, तो वो तो हम बना ही रहे हैं। साथ में इस बार हम जो नया सीखेंगे वो है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने वाले हैं। क्वेश्चन को उतार लीजिए पहले, फिर सॉल्यूशन का वीडियो देखिए। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। इस बार हम जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसको हम कंबाइन करके बना सकते हैं। तो इस बार हम जब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उसको कंबाइन करके बनाएंगे। उससे अलग अलग भी बनाया जा सकता है। आपने सेपरेटली तो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में देखे ही है। अब हम कंबाइन करके हैं बनाएंगे। तो यहाँ हम जब हेडिंग डालेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद फिर से हम यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडिंग हमको दे रखा है 31 मार्च 2017। ठीक है, देन राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड। तो अगेन यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखना है। फिर अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स, देन अगेन अमाउंट। तो ये फॉर्मेट हमारा रहेगा, कोई अंतर नहीं है, फॉर्मेट सेम है, बस ऊपर हेडिंग में आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। अब पहले जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सॉल्व करा था वैसे ट्रेडिंग अकाउंट का हम सॉल्व करेंगे। फिर देन हमने कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सॉल्व करा था उसी टाइप से हम इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है वो लिखते हैं, लेकिन इस बार आपके क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, उसके अंदर कोई भी जो है ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है। सीधे क्या दे रखा है, परचेज दे रखा है। तो हम सीधे क्या उतार लेंगे, परचेज उतार लेंगे। तो आपको मैंने बताया है कि जो भी हमारा जो परचेज से रिलेटेड खर्चा होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा होता है, वो डेबिट साइड में लिखाता है और इनकम क्रेडिट साइड में लिखाती है, जो कि हमने माल को बेच के मिली हमें या जो माल बच गया है उसका स्टॉक। तो यहाँ हम पहले परचेज लिख देंगे। ठीक है, तो हमें परचेज दे रखा है 40,000 का, 40,000 का, और कोई परचेज रिटर्न नहीं है, मतलब इसमें से कुछ माइनस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सीधे 40,000 हम बाहर लिख देते हैं। इसके बाद हमारे आ जाएंगे वेजेस। वेजेस क्यों आएंगे, क्योंकि ये खर्चा जो है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ परचेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे ही डेबिट साइड में आते हैं। तो प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, मजदूरी देते हैं मजदूरों को, इसलिए वेजेस जो है यहाँ पे आ जाएंगे 2000। ठीक है,
अब आपको सैलरी दे रखी है, तो सैलरी जो होती है वो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उन्हें दी जाती है, मज़दूरों को नहीं दी जाती। मज़दूरों को जो चीज़ मिलती है उसे मजदूरी कहते हैं, वेजेस कहते हैं। तो सैलरी जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है, वो ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस का खर्चा है वो, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है। फिर आपके जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इंश्योरेंस का खर्चा भी प्रोडक्शन से या परचेस से रिलेटेड नहीं होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। फिर आपके जो है रेंट और टैक्सेस है, किराया है, कर है, तो ये भी जो है कोई फैक्ट्री की रेंट तो है ही नहीं। ठीक है, रेंट और टैक्स दे रखा है, तो ये भी हम मान के चलेंगे कि ये भी किसी ऑफिस खर्चे के अंदर ही आएगा। बिल्डिंग हमारा असेट्स है, इसके अंदर सिर्फ खर्चे आते हैं, असेट्स नहीं आते हैं। सिर्फ गुड्स से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं और गुड्स से जो आपको इनकम होती है माल बेचने से, वही आती है। तो परचेस से और प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे ही आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो तो हमारा असेट्स है, इसलिए वह ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कोई असेट्स नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर उस असेट्स के कारण कोई नुकसान या खर्चा हो रहा है तो वो ज़रूर लिखा जाता है। ठीक है, फर्नीचर भी असेट्स है, इसलिए ना ट्रेडिंग में आएगा और ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो बैलेंस शीट में ली जाती है, तो आपका बिल्डिंग और फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा। आपका कैपिटल वह भी बैलेंस शीट में जाएगा। अब हमारे पास है जो वो है सेल, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स। क्वेश्चन उतारने के बाद ही वीडियो देखिएगा और जब जो मैं बोल रही हूँ उसको उस समय क्वेश्चन में नज़र रखिएगा। तो यहाँ हमारी सेल्स दे रखी है 15,000 रुपये, नहीं 50,000 रुपये, तो ये 50,000 रुपये सेल के हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो कमीशन और डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो कमीशन और डिस्काउंट ये कोई परचेज से या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं होते हैं, ना ये कोई इनकम है परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं आएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, सीधे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, बचा हुआ माल। ओपनिंग स्टॉक होता तो यहाँ आता है, क्लोजिंग इधर आ जाएगा। 3,500 रुपये, 3,500 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे और पता करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड में आपका कितना है 53,500 और डेबिट साइड में 42,000 है। तो ऑब्वियसली इनकम साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब आपके पास माल और माल से जो आपको इनकम मिली है वो ज़्यादा है। तो 53,500। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे 42,000 माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा गैप छोड़ के हम उसमें टोटल कर देंगे और जो ज़्यादा टोटल है वही लिखते हैं हमेशा, इसलिए 53,500 दोनों साइड टोटल लिखा जाएगा। तो जब आप इसमें से 42,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस जो बचेगा वो आएगा 11,500। तो इनकम साइड ज़्यादा होने के कारण, यहाँ कमी होने के कारण हमने 11,500 यहाँ लिखा है और इनकम साइड ज़्यादा है इसलिए हमारा प्रॉफिट है। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। ठीक है, ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, P&L अकाउंट बनाना स्टार्ट करना है। ये ट्रेडिंग का पोर्शन हो गया हमारा, अब P&L डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता है क्रेडिट साइड में क्या होती है, इनकम आती है और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्रेडिट साइड में कौन सी इनकम लिखेंगे, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम होती है इसलिए क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफ़र करेंगे। 11,500, अगर नुकसान होता तो हम इस साइड ट्रांसफ़र कर देते उसको। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं बच गई है। तो सैलरी बची थी हमारी, तो ये ऑफिस एक्सपेंस है एक, सैलरीज, और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस ही आएंगे। तो ये सैलरीज यहाँ आ जाएगी, वेतन आ जाएगा। यहाँ पे कितना वेतन है हमारा, 8,000 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में।
फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है। तो ये भी हमारा खर्चा है। और खर्चा है कैसे पता पड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके ऊपर डेबिट लिखा हुआ है, ठीक है। डेबिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंस। मैंने नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको बताया है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो आपको जो दे रखा है उसको जो भी अमाउंट दे रखा है उसके ऊपर डेबिट लिखा हुआ है, और आपको कमीशन डिस्काउंट दिया है, उधर क्रेडिट लिखा हुआ है। मतलब वो जो कमीशन और डिस्काउंट है वो हमने चुकाई नहीं है, हमारा खर्चा नहीं है, बल्कि वो हमें मिली है। क्रेडिट लिखा है मतलब क्या हो गई, इनकम हुई है। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो आपको याद ही होगा, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो उसको क्रेडिट साइड लिखा है, इसका मतलब वो मिली है। तो यहाँ पे तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, हमारा खर्चा के रूप में है, डेबिट साइड में है, मतलब चुकाया गया है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम 1000। तो क्वेश्चन के ऊपर भी आप नज़र मारिएगा हर बार, अगर ऊपर डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो खर्चे होंगे। और अगर क्रेडिट्स की साइड में लिखा गया है अगर कोई खर्चा, तो वो समझ लीजिएगा कि वो खर्चा नहीं है, बल्कि वो मिली हुई चीज़ें, इनकम है आपकी। फिर रेंट एंड टैक्सेस, ये भी क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर आता है, ठीक है। कितना है, 1200 रुपये, ये भी उतार देंगे हम, ठीक है। बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ है, जितनी प्रॉपर्टी होगी सब बैलेंस शीट में जाएगी, असेट्स बैलेंस शीट में जाएंगे। कैपिटल जो होती है एक तरह से बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है, कि क्योंकि ओनर ने जो पैसा लगाया है बिज़नेस में उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है कि वो ओनर को कैपिटल का अमाउंट तो दे ही दे, साथ में उसके ऊपर प्रॉफिट कमा के दे। तो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है कैपिटल, इसलिए वो जाती है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। वो हमारी बैलेंस शीट में दो साइड होगी, एक प्रॉपर्टी के लिए और एक लाइबिलिटीज़ के लिए, दैट मीन्स असेट्स और लाइबिलिटी के लिए। अब हम सेल्स लिख चुके हैं, अब बच्चे कमीशन और डिस्काउंट। तो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब कमीशन क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको मिल रही है, इनकम हुई है आपकी। नॉमिनल अकाउंट है कमीशन, और आपका जो डिस्काउंट है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो वो दोनों अगर मिलेगा तो ही क्रेडिट होगा, और क्वेश्चन में ऊपर क्रेडिट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको ये कमीशन और डिस्काउंट क्या हुआ है, मिला है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय कमीशन, और क्योंकि ये इनकम है इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ये डिस्काउंट भी हमको मिला है इसलिए इसको भी हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। चाहे तो आप यहाँ डिस्काउंट रिसीव लिख दीजिएगा तो आपको डाउट नहीं रहेगा। तो 7800 7800 की जो है कमीशन मिली है, और हमको जो डिस्काउंट मिला है वो 2400 का मिला है, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर आप लिख चुके हैं, ठीक है। सारे आइटम आ चुके हैं बिल्डिंग और फर्नीचर को छोड़ के। अब फिर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप टोटल करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, टोटल पता करेंगे। तो जिस साइड का ज़्यादा होगा उस साइड का ही करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे इस साइड कम दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है 10,200, ठीक है। और इस साइड ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 11,500 तो ऊपर ये हो गए हैं। तो इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इसलिए इस साइड का जो टोटल आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल, वो हम यहाँ पे दोनों साइड में लिख देंगे। तो यहाँ 10,200 हो रहे हैं, और यहाँ जब आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे 31,700। अरे क्या हो गया, $21,700 और 21,700 अब 21,700 में से जब आप 10,200 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 8,000 1,000 1,200 इसको माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस होगा वो आएगा 11,500। और हम कहाँ लिखेंगे बैलेंस, जिस साइड कमी है, मतलब डेबिट कॉलम में कमी है, इसलिए इस साइड ही अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। और ये जो हमारा आया ये क्या है, प्रॉफिट है। कैसे पता पड़ा, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड जाता है, दैट मीन्स आपकी इनकम ज़्यादा है। तो आपकी इनकम ज़्यादा है तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और P&L में जो प्रॉफिट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। और यहाँ हम लिख देंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आप सभी को पता है कैपिटल क्या होता है, जो बिज़नेस द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे कैपिटल बोलते हैं बिज़नेस स्टार्ट करते समय।
ये तो हमारा जो है ट्रेडिंग और P&L कंबाइंड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है ऐसा, बैलेंस शीट लिखेंगे ऊपर, चिट्ठा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और यहाँ हम लिखेंगे एस ऑन और डेट लिख देंगे 31 मार्च जो आपकी क्वेश्चन में दे रखी है 2017। तो डेट डालने के बाद इसके भी आपको क्या करना पड़ेंगे, 2 कॉलम बनाना पड़ेंगे। दैट मीन्स टोटल 4 कॉलम बनेंगे, 2 अमाउंट के और 2 नॉट पर्टिकुलर। तो आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगी आपकी लायबिलिटीज़, मीन्स दायित्व। यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे एंड देन राइट हैंड साइड में आपके आ जाएंगे असेट्स, दैट मीन्स आपकी संपत्तियाँ, बिजनेस की संपत्तियाँ। फिर हम अमाउंट लिखेंगे। ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, असेट्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी बिज़नेस की, वो लिखेंगे। और लायबिलिटीज़ में जो भी बिज़नेस की लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि चुकाना बाकी हो, पैसे अगर चुकाना बाकी है तो वो, और अगर सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है तो वो भी। ठीक है, असेट्स में भी जो आपको इनकम मिलने वाली है, भले मिली ना हो, लेकिन अगर वो इनकम आपको बिज़नेस में मिलने वाली है तो वो आपका असेट्स ही कहलाएगा, आपकी संपत्ति ही कहलाएगी। तो ऐसी कोई इनकम जो कि ड्यू है मिलना, वह भी आपके असेट साइड में आ जाएगी। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट असेट्स लिखते हैं, दैट मीन्स कैश या बैंक में अगर कोई पैसा है तो वो लिखते हैं असेट्स के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई कैश नहीं दे रखा है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो दे रखी है बिल्डिंग और फर्नीचर, 2 ही प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये बचा हुआ माल, जो ये बचा हुआ माल होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये भी क्या होती है, एक असेट्स होती है बिजनेस में, करंट असेट्स होती है, जो कि बाद में क्या हो जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, या इससे माल फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये भी हमारी असेट्स होती है, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 3500 का, वो हम लिख देंगे। देन बिल्डिंग है प्रॉपर्टी में, असेट्स में, ठीक है, और बिल्डिंग कितनी है 18,000 की, तो यहाँ हम 18,000 रुपये लिख देंगे। फिर फर्नीचर है, और फर्नीचर कितने का है 5,000 का, तो ये फर्नीचर के सामने इसका अमाउंट लिख देंगे। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, असेट्स हो गए बिज़नेस के। अब बिज़नेस की लायबिलिटी कि बिज़नेस को क्या चुकाना बाकी है। तो एक तो बिज़नेस को ओनर का, जो ओनर ने पैसा लगाया है, दैट मीन्स कैपिटल जो है, वो चुकाना बाकी है बिज़नेस को। अब वो जब भी बिज़नेस चुका पाएगा, उसको हो सकता है बिज़नेस जब वाइंड अप हो तब चुका पाएगा, तो वो चुकाना तो है बिज़नेस को, इसलिए वो उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है, और कैपिटल कितना दे रखा है हमारा 15,000 रुपये, 15,000। अब मैंने इसे अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि इस कैपिटल में हम प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। ठीक है, कैपिटल कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट द्वारा बढ़ता है। तो यहाँ जो हमारा 11,500 का जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, वो हमने यहाँ लिखा था ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम कहाँ कर देंगे, इसको इसमें प्लस कर देंगे। तो ये 11,500 जो है नेट प्रॉफिट, ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 26,500। अब इसके सिवा क्या लायबिलिटी बची है वो देख लेते हैं। तो इसके सिवा कोई लायबिलिटीज़ मुझे नहीं दिख रही क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे।
तो बैलेंस शीट अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट सही बनाया है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई एंट्री नहीं छूटी है, तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो 26,500 आ रहा है। यही चीज़ हम टोटल में नीचे लिखेंगे और आप जब इनको टोटल करेंगे 3,500, 5,000 और 18,000, तो भी ये भी 26,500 होगा। तो बैलेंस शीट इस प्रकार से मैच हो जाएगी। तो अब हमने बैलेंस शीट भी सीख ली है, ट्रेडिंग अकाउंट भी सीख लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीख लिया है।